शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्गरूपा जगदवनविधौ पालनीयचिरति संहारे चापि यस्य जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या अस्यन्ति मध्यमाथो तगन भगवती वैखरी वरणरूपा शास्त्रवाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरीशा राधितालं करोतु। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागतदीनार्थे परित्राणपरायणे सर्वस्यार्थे हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्रावनीयो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान्वेणोरधरसुदया पूरेन्दोपवृन्दे वृन्दारण्यं शपधर्मणो राविशतीर्ति स्तनकालकूटं जिघां शयापाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातु चितां ततोऽन्यं त्वमदयालुं शरणं व्रजेम। परारविन्देन पदारविन्दं वन्दे विशाल भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। वेदव्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। सब संतों की जय। सब भक्तों की जय। समस्त दिव्य देवताओं की जय। यजमान परिवार की जय हो। जनता जनार्दन की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सज्जनों, आइए विजय दिव्य श्रीमद्भागवत सप्ताह भक्ति ज्ञान यज्ञ श्रीमद्भागवत के माध्यम से आप लोग परम दयालु भगवान श्री कृष्ण के दिव्य गुणानुवाद का श्रवण कर रहे हैं, जिसके श्रवण मात्र से व्यक्ति की समस्त पाप और संताप मिट जाते हैं। इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं। इस दिव्य कथा के श्रवण से पूर्व हम सभी अपने मन और
और वाणी को पावन करने के लिए बड़े भाव से और बड़े प्रेम से भगवान नाम का संकीर्तन करें। सच्चिदानंद घन परात्पर प्रभु भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणों में कोटि कोटि वंदन। परम आराध्या परम्बा माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा के चरणों में कोटि कोटि नमन। समस्त स्थानीय देवी देवताओं को कोटि कोटि वंदन। श्रीमद् भागवत रूपी कल्प वृक्ष की छाया में बैठे मेरे पूज्य मित्रवृंद,
आप सभी विद्वानों को कोटि कोटि नमन। मेजबान परिवार, भक्ति स्वरूपा मातृ शक्तियों, भगवत चरणानुरागी प्रेमी सज्जनों, आपके हृदय में विराजमान भगवान के प्रति वो अपार श्रद्धा और अटूट विश्वास को कोटि कोटि वंदन। भगवान की असीम अनुकंपा से और हमारे अनेक जन्मों की पुण्य प्रताप से हम सभी इस कलिकाल में ये उत्तराखंड की पावन भूमि माँ गंगा का सानिध्य है, अनेक देवी देवताओं के सानिध्य में इष्ट की असीम अनुकंपा से, पितृदेवताओं के आशीर्वाद से आप लोग देव दुर्लभ पतित पावनी दिव्य कथा का श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत के माध्यम से सौभाग्यशाली हैं आप लोग। ये आयोजन यहाँ पर सपत्नीक श्री विजय कुमार तुड़ी जी, अपने अनुज सपत्नीक श्री वीरभद्र तुड़ी जी, समस्त पारिवारिक जनों, समस्त इष्ट मित्रों, समस्त क्षेत्रवासियों, आप सबके पूर्ण सहयोग सद्भाव से इस आयोजन को अपने पूज्य पिताजी वे स्वर्गीय श्री ज्योति प्रसाद रतुड़ी जी के सदगति हेतु इस आयोजन को करवा रहे हैं। इसके प्रेरक भी भगवान हैं और जिस प्रभु ने प्रेरणा आपको प्रदान की, उसी प्रभु ने ये कार्य प्रारंभ भी किया है और वे दयालु प्रभु ही निर्विघ्नता से संपन्न भी करेंगे, ऐसा दृढ़ विश्वास है। अति आनंद वर्ष रहा है। नैमिषारण्य में सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को ये कथा सुना रहे हैं। माँ गंगा के तट पर अवधूत शिरोमणि परम वीतरागी आत्माराम पूर्ण काम भगवान श्री शुकदेव जी राजर्षि परीक्षित को ये कथा सुना रहे हैं। वे राजर्षि परीक्षित जिन्होंने कभी कोई पाप नहीं किया, अनजाने में उनसे भूल हो गई थी और उसके प्रायश्चित में उन्होंने राजपाठ का त्याग कर दिया, अन्न और जल का भी त्याग कर दिया। आज उनको चौथा दिन है, अभी तक अन्न और जल कुछ भी नहीं लिया। आंखों से अश्रु बह रहे, निरंतर अविरल अश्रु, शरीर रोमांच हो रहा है, वाणी गदगद, क्योंकि अपने इष्ट की कथा सुन रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण परीक्षित के इष्ट हैं, बड़े भाव से सुन रहे हैं। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन थोड़ा जलपान तो कर लो। बोले गुरुदेव, इस कथा से मेरी तृप्ति ही नहीं हो रही है, आप मुझे निरंतर इसका पान करवाइए। कल के प्रसंग में आप लोग मनु और शत्रुपा के वंश का वर्णन सुना आपने। उसके बाद भगवान सुखदेव ने भूगोल खगोल का वर्णन किया, नरकों का वर्णन किया, भगवान नाम की महिमा बतलाई अजामिल उपाख्यान के माध्यम से। तो राजा परीक्षित ने फिर भगवान सुखदेव से प्रश्न किया, गुरुदेव, देवासुरनाम सर्गो नागानां मृगपक्षिणां समासिकस्त्वया प्रोक्तो यस्तु स्वायंभुवेतरि। बोले आपने देवता, मनुष्य, असुर, पशु पक्षी की सृष्टि का वर्णन किया, लेकिन संक्षेप में किया। इनका विस्तार कैसे हुआ ये बताओ। तो भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन, कल आप लोगों ने सुना था वो प्राचीन वरही जिन्होंने इतने यज्ञ किए कि पूरी पृथ्वी को कुशा से ढक दिया।
जो प्रत्येक यज्ञ में पशुओं का बलिदान करते थे, उनके 10 पुत्र थे जिनका नाम है प्रचेता गण। भगवान शिव ने उनको विष्णु भक्ति में लगा दिया और वो तपस्या कर रहे हैं, सृष्टि विस्तार के लिए तप कर रहे हैं। जब उनका तप पूर्ण हुआ, उनको प्रभु ने दर्शन दिया, वो जल से बाहर आए तो उन्होंने बाहर पेड़ों को देखा तो मुख से आग निकाल करके, अग्नि निकाल के उन पेड़ों को जलाने लगे। तो चंद्रमा प्रकट हो गए, बोले क्या कर रहे हैं आप? सृष्टि विस्तार के लिए तप कर रहे थे और सृष्टि का नाश कर रहे हैं। तब जाकर के रुके और वृक्षों के द्वारा पालित एक कन्या थी, उसका नाम था वार्क्षी। मारिसा भी उसको कहते हैं। उस वार्क्षी कन्या का विवाह उन 10 प्रचेता गणों से हुआ और उनके पुत्र वे हैं दक्ष। दक्ष एक तो ब्रह्मा के पुत्र हैं और एक इन प्रचेताओं के पुत्र हैं। तो ये जो प्रचेताओं के पुत्र दक्ष हैं, इनको बोलते हैं प्राचेतस दक्ष। दक्ष की पत्नी है असिकनी, ये पंचजन प्रजापति की कन्या है। इनके 10,000 पुत्र हुए हैं। तो जब दक्ष ने इनको आज्ञा दी कि पुत्रों तुम सृष्टि का विस्तार करो, तो जब वो सृष्टि विस्तार के लिए उद्यत हुए तो उसी समय नारद जी आ गए और नारद जी ने उनको ज्ञान का उपदेश किया। नारद जी ने कहा कहाँ जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो? बोले सृष्टि का विस्तार। बोले पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो, क्या बिना भूमि का अंत देखे तुम इस असत कार्य में प्रवृत्त हो रहे हो? बिना भूमि का अंत का मतलब क्या है भाई? शरीर की मुक्ति का उपाय जाने बिना तुम इस असत कार्य में प्रवृत्त हो रहे हो। तो क्या आप एक पुरुष का राष्ट्र जानते हैं? उसके ज्ञान के बिना तुम इस असत कार्य में प्रवृत्त हो रहे हो। एक पुरुष का राष्ट्र क्या है? ईश्वर। बोले तुम इस ईश्वर का ज्ञान तुम्हें है क्या? अगर नहीं है तो तुम इस असत कार्य में प्रवृत्त कैसे हो रहे हो? क्या तुम निष्क्रमण मार्ग का बिल देखे बिना इस असत कार्य में प्रवृत्त हो रहे हो? अर्थात मुक्ति का मार्ग देखे बिना तुम इस असत कार्य में कैसे प्रवृत्त हो रहे हो? क्या तुम बहुरूपिणी स्त्री को देखे बिना, बहुरूपिणी स्त्री क्या है? विषयों को चाहने वाली बुद्धि और इसका विवेक के बिना क्या तुम इस असत कार्य में प्रवृत्त हो रहे हो? क्या तुम पुंसली स्त्री के पति को जानते हो? देखा है उसको? अर्थात पुंसली स्त्री का पति है जीव। क्या? क्योंकि यह जीव अनेक योनियों में अनेक प्रकार का दुख भोगता है। तो क्या तुम उसकी निवृत्ति का उपाय जानते हो क्या? नहीं, तो फिर इस असत कार्य में प्रवृत्ति क्यों हो रहे हो? क्या दोनों ओर बहने वाली नदी का ज्ञान है तुम्हें? ऐसी नदी जो दोनों ओर बहती हो, उसके 2 किनारे हैं, एक सृष्टि और प्रलय। क्या तुम विचित्र कथा कहने वाले हंस को जानते हो? विचित्र कथा कहने वाला हंस है शास्त्र। अर्थात क्या तुम्हें शास्त्र का ज्ञान है? अगर नहीं तो तुम इस असत कार्य में प्रवृत्त कैसे हो रहे? ऐसा ज्ञान दिया नारद जी ने। जा रहे थे सृष्टि विस्तार के लिए और बैरागी हो गए, बाबा बन गए। सब बोले इस असत कार्य में कौन प्रवृत्त हो? सब विरक्त हो गए। पुनः दक्ष के 1000 पुत्र हुए, इनको भी विरक्त कर दिया। तो दक्ष को बड़ा क्रोध आया। दक्ष ने नारद जी को शाप दे दिया
कि तुम 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकेंगे नहीं, क्योंकि ये शाप नहीं है, ये वरदान है। संत यदि एक जगह रुक गया तो अन्यों का कल्याण कैसे होगा। फिर दक्ष की 60 कन्याएं भी संकल्प मात्र से। उन 60 कन्याओं में से 10 का विवाह धर्म के साथ हुआ, 13 का विवाह कश्यप के साथ हुए, 27 का चंद्रमा के साथ, 2 का भूतों के साथ, 2 का अंगिरा के साथ, 2 का कृशाश्व के साथ में, 4 का विवाह तार्क्ष के साथ में। बोले संसार में देवता, मनुष्य, असुर, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, ये जितने भी हैं सब इन्हीं की संतति हैं। इन्हीं से सृष्टि का विस्तार हुआ। याद रखना, ये सृष्टि विस्तार का प्रश्न किया था तो ये सुनाया। कश्यप जी की अनेक पत्नियां हैं, उनमें से जो अदिति हैं उनके 12 आदित्य वे हैं। विवस्वान, अर्यमा, पूषा, त्वष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, इंद्र और वामन। इनमें से जो त्वष्टा हैं उनकी जो पत्नी है वो रचना है, ये दैत्यों की कन्या है। त्वष्टा तो देवता है, लेकिन उनकी जो पत्नी रचना है वो दैत्यों की कन्या है। और उनके पुत्र वे हैं सन्निवेश और विश्वरूप। बोले ये जो विश्वरूप हैं ये वही विश्वरूप हैं। जब देवगुरु बृहस्पति ने देवताओं का त्याग कर दिया तो इन्हीं विश्वरूप को उन्होंने अपना गुरु बनाया। जब ये कहा तो तुरंत राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, कस्य हेतु परित्यक्ता आचार्येण मनः सुराः एतदा चक्षु भगवत् शिक्षाणाम अक्रमं गुरु। बोले महाराज बड़ा विचित्र प्रश्न। देव गुरु बृहस्पति ने देवताओं का त्याग क्यों किया जो उन्होंने विश्वरूप को गुरु बनाया। तो सुनाने लगे, एक बार की बात है, इंद्र के यहाँ नाच गान चल रहा था। गुरुजी आए, इंद्र ने गुरुजी को न बैठने के लिए आसन दिया और न ऐसे बोला कि आइए गुरुदेव। मस्त रहा नाच गान में, गुरुजी चुपचाप चले गए। जब नाच गान समाप्त हुआ तो इंद्र को अपनी भूल का एहसास हुआ। गुरुजी की आश्रम में गए तो गुरुजी थे ही नहीं, वहां अदृश्य हो गए। और जैसे ही दैत्यों को ये बात पता चली तो उन्होंने तुरंत स्वर्ग पर आक्रमण कर लिया। जिसके जीवन में गुरु का ज्ञान न हो वहां आसुरी शक्ति हावी हो जाती है। वो असुर बाहर नहीं है, हमारे भीतर पहले से बैठे हैं। ज्ञान उन असुरों को दबाए रहता है। असुर क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सब असुर है। आसुरी शक्ति हावी कब होती है? जब गुरु का ज्ञान जीवन में न हो। तो बस जैसे ही पता चला कि गुरुदेव ने इनको त्याग दिया है तो तुरंत असुरों ने आक्रमण कर दिया। स्वर्ग देवता परास्त हो गए, दर दर की ठोकरें खाने लगे और स्वर्ग पर दैत्यों का राज्य हो गया। ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा जी ने कहा भाई तुमने बहुत गलत किया, एक उपाय बताता हूं, आप विश्वरूप के पास जाइए, यदि वो तुम्हारा पौरोहित्य स्वीकार करें तो उनके पास एक विद्या है, उसका नाम है नारायण कवच, वो प्राप्त कर लो, उससे तुम्हारी शक्ति अर्जित हो जाएगी, शक्तिमान बन जाओगे, उसके बल पर तुम उनको परास्त कर सकते हो। तो गए विश्वरूप के पास में, उनसे अपना पौरोहित्य स्वीकार करने के लिए प्रार्थना किया कि हमारा पौरोहित्य स्वीकार कीजिए।
तो विश्वरूप ने कहा भाई हम अकिंचन लोग हैं, हमारे न बाल न बच्चे, कुछ हमें चाहिए नहीं। भाई जिनके बाल बच्चे हों, घर परिवार हो, उनके लिए पेट के लिए कुछ करना पड़ता है, लेकिन हमारे न बाल न बच्चे। जब खेतों में फसल कट जाती है तो जो नीचे दाने गिर जाते हैं उसी को बीन करके आजीविका चलाते हैं और अपना भजन करते हैं। तो हमें क्या, मैं तुम्हारा पौरोहित्य स्वीकार क्यों करूं? क्योंकि अकिंचनानाम इधनं शिलोंचनम तेनेह निर्वर्तित साधु सक्रिय कथम विदर्हं नु करोम्यधीश्वराः पौरोधसं हृष्यति येन दुर्मतिः। पौरोधसं हृष्यति येन दुर्मतिः। पौरोहित्य कर्मति मंदा। भाई पौरोहित्य जो है वो इतना अच्छा नहीं माना जाता है। बोले क्यों? क्योंकि पुरोहित यजमान का दान लेता है, शय्यादान, अन्नदान, भूमिदान, गोदान, स्वर्णदान, कई दान लेता है और उसको पचाना बड़ा कठिन है। यजमान जब पुरोहित को दान देता तो उसके साथ उसके पाप भी चले जाते हैं। हाँ ये समझ लेना। लेकिन ब्राह्मण तो गायत्री का उपासक होता है, संध्या बंधन करने वाला है, उस गायत्री में इतनी शक्ति है कि वो पाप भस्म हो जाता है। वो बात एक अलग है। तो मैं क्यों करूं ये काम? न मेरे बाल न बच्चे। इसलिए और नहीं, तुम मेरे द्वार पर आए हैं, तुम्हें रिक्त हस्त नहीं लौटाऊंगा, इसलिए तुम्हारा पौरोहित्य स्वीकार करता हूं। विश्वरूप को पुरोहित बनाया, उनसे वो नारायण कवच लिया। देखो हमारे जीवन में कोई ना कोई कवच होना चाहिए, कवच धारण करना चाहिए, कवच का नित्य प्रतिपाठ करना चाहिए, उससे रक्षा होती है। चाहे देवी कवच हो, चाहे भैरव कवच हो, चाहे नरसिंह कवच हो, चाहे नारायण कवच हो, चाहे शिव कवच हो, कोई ना कोई कवच हमारे जीवन में अवश्य होना चाहिए। निरंतर जिसका आप पाठ करते हैं उससे आपकी रक्षा होती है। ऊपरी हवाओं से बचाएगा आपको, जादू टोने से बचाएगा, नजर आदि से बचाएगा, कई कुछ से बचाएगा वो। तो ऐसे ही उनसे नारायण कवच लिया इन्होंने। हरिर्विदध्यां मम सर्वरक्षां न्यस्तां हि पद्मपतकेन्द्रदृष्टिः नरहरिचर्मासि गदेषु चापम् आसां ददानोऽष्टगुरोऽष्टबाहु जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर् यादवगणेभ्यो वरुणस्य पासां स्थलेषु माया वटुवामनोऽप्या त्रिविक्रमाख्येव विश्वरूपः। भगवान हरि सब ओर से मेरी रक्षा करे। जो भगवान हरि गरुड़ पर विराजमान है, अपने चरणों को गरुड़ पर बैठे हैं और जिनके आठों हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, धनुष, बाण धारण किए हुए हैं, वे भगवान सब ओर से रक्षा करे। भगवान वरुण जल में मेरी रक्षा करे, जल जंतुओं से। बहुत सुंदर ये कवच उनसे धारण किया। अब इसके बल पर उस शक्ति वाले हो गए। दैत्यों से युद्ध हुआ और इनकी विजय हो गई। एक दिन विश्वरूप से यज्ञ करवा रहे थे इंद्र। ये जोर से बोल के देवताओं को आहुति दे रहे थे, लेकिन धीरे से बोल करके दैत्यों को भी पुष्ट कर रहे थे, क्योंकि दैत्य उनके मातृपक्ष के हैं। माँ दैत्यों की कन्या है ना। तो इंद्र ने जब देखा कि तो दैत्यों को भी पुष्ट कर रहा है, ओ तो इंद्र ने उनका वध कर दिया। पहले उनसे ज्ञान लिया और फिर उनका वध कर दिया।
तो इंद्र के पीछे ब्रह्म हत्या। विश्वरूप के 3 सिर थे, एक से वो सोमरस पीते, एक से सुरापान, एक से अन्न। तो उनके 3 सिर जब कटे तो सोमरस जिससे कटे थे वो कबूतर उससे बना, सुरापान करने वाले चटक पक्षी, अन्न खाने वाले जिस मुख से वो सिर जब कटा तो तीतर बना। ये 3 पक्षी। इंद्र को ब्रह्म हत्या, इंद्र आगे आगे और ब्रह्म हत्या पीछे पीछे। कई शरण एक भाग पृथ्वी ने ग्रहण किया, ये वरदान लिया कि कोई मुझ में गड्ढा खोदेगा तो अपने आप भर जाए। पृथ्वी में जो ऊषर भूमि है वो ब्रह्म हत्या के रूप में देखी जाती है। दूसरा भाग वृक्षों ने ग्रहण किया, ये वरदान लिया कोई हमें काटेगा तो दोबारा हरे भरे हो जाए। वृक्षों में जो गोंद है वो ब्रह्म हत्या के रूप में देखी। तीसरा भाग माताओं ने ग्रहण किया, माताओं में जो मासिक धर्म है वो ब्रह्म हत्या के रूप में देखा जाता है। उन दिनों माताओं के लिए एक मर्यादा है, वो रसोई में न जाएं, पूजा कक्ष में न जाएं, मंदिर में न जाएं, किसी भी खाद्य सामग्री का स्पर्श न करें। ऐसी स्थिति में किसी को जल न पिलाएं, भोजन न कराएं। अगर ऐसे करते हैं तो आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। सुन लो, हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्था। माताएं पांचवें दिन शुद्ध होती है पूजा आदि के लिए। वैसे तो चौथे दिन शुद्ध हो जाती है, लेकिन पूजा के लिए, देव कार्य, पितृ कार्य के लिए वो 5वें दिन शुद्ध होती है, ऐसे शास्त्र का वचन है। समझ रहे क्या? ये सब शास्त्र है, हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो इसलिए 4 दिन पुरुष को भोजन बनाना चाहिए। आज कलयुग का पुरुष बनाएगा भोजन? कौन बनाएगा? इस चीज को कोई मानते नहीं। बोले हमारे गुरुजी तो बोलते हैं ये सब कुछ नहीं होता। कई माताएं बोलते हैं, बोले हमने अपने गुरुजी से पूछा था तो हमारे गुरुजी ने कहा कुछ नहीं। ऐसा भेदभाव क्यों करना? अरे भाई, शास्त्र सबका पिता है, सबका गुरु है। वो शास्त्र जिस बात को कह रहे हैं, शास्त्र की बात प्रमाण है, किसी गुरु की नहीं। गुरु भी बोलेंगे तो शास्त्र के अनुसार बोलेंगे, तब तो ठीक है। न किसी शंकराचार्य की बात प्रमाणित है, न किसी महामंडलेश्वर की बात प्रमाणित है। अगर वो बोलेंगे तो शास्त्र के अनुसार ही बोलेंगे, तभी प्रमाणित। नहीं तो ये शास्त्र समाप्त हो जाए। अगर मन मर्जी से सब बोलने लगे तो शास्त्र में खत्म। ऐसे नहीं है, शास्त्र सबका गुरु है, सब पर शासन। इसलिए मातो यहाँ देखो, तुम लोग ध्यान कर दो। जब श्रोता इधर उथल पुथल हो जाए ना, विचलित हो जाए, तो वक्ता कुछ नहीं सुना सकता। जितनी देर आप यहाँ बैठे हैं, बिल्कुल ध्यान यही होना चाहिए। आपके सामने भागवत भगवान बैठे, साक्षात श्री कृष्ण, तो नजर इनसे नहीं हटनी चाहिए। कोई मर्जी आ जाए, आखिरी तक आते लेंगे। और आप देख रहे कौन आया? अरे आ गया तो आने दो। कथा है, शुरू से आखिर तक आते रहेंगे। तुम अपना ध्यान भगवान पर रखिए बस, तब तो ठीक है। नहीं तो क्या लाभ है मैं यहाँ से चिल्लाता रहूं, तुम कहीं और देखे। क्या सुनाऊंगा मैं आपको, बताओ। वक्ता तो तभी सुना सकता जब उसको लगेगा कि श्रोता ध्यान से सुन रहे। इन कथा का पुण्य है इसलिए सुना रहा हूं, नहीं तो मुझे क्या लगी है तो सुनाने। कथा पुण्यदायिनी है, याद रखना। चाहे आपने 1000 बार सुन रखी हो सत्यनारायण की कथा, कितनी बार सुनी, फिर भी सुनते हो ना। क्यों सुनते हो? क्योंकि उससे पुण्य है। सुनने पर भी सबको याद है,
फिर भी सुनते थे। ऐसे ये भागवत भगवान है। कथा आपको याद भी होगी, सुनी भी होगी, तो भी सुनने पर कल्याण है। इसलिए ध्यान नहीं दो। कौन क्या कर रहा है कहीं मत देखो, कौन आ रहा है कौन जा रहा है ये भी मत देखो, क्योंकि मेरी नजर तो एक एक पर है। मैं तो सबको देख रहा हूं कौन क्या कर रहा है। समझ रहे कि नहीं? वक्ता को इसीलिए ऊपर बिठाया जाता है ना, उसकी नजर सब पर है। कौन मोबाइल चला रहा है, कौन व्हाट्सएप चला रहा है, कौन बातें कर रहा है, कौन इधर उधर देख रहा है, सब। हाँ, एक सज्जन ना, क्या बताऊं, मैं कथा सुना रहा था, मैं देख रहा था शुरू से लेकर आखिरी तक वो मोबाइल पे ही लगे। फिर मेरे से रहा नहीं गया तो मैंने बोल दिया यहाँ से, मैंने कहा कई सज्जन ऐसे होते जो केवल मोबाइल पर ही लगे। तो वो समझ गए कि मुझे बोलना है, रख दिया उन्होंने। बाद में आगे कमरे में बोले जी अब नाराज मत होना, मैं इसलिए मोबाइल चला रहा था कि मेरा मन टिक नहीं रहा था। मेरे को ये लग रहा था यहाँ से भागो, तो मैं अपने मन को टिकाने के लिए चला रहा था, किसी तरह से यहाँ बैठ इसीलिए चला रहा था कि यहाँ रुका रहूं। मन टिकाने के लिए मोबाइल चला रहे थे, बोले किसी तरह, नहीं तो मैं कब का भाग जाता। लेकिन पत्नी ने कह रखा था कि आज पूरी कथा में बैठना। समझ रहे कि नहीं? बोले इसलिए बैठा था। याद रखना, कथा में अगर मन न लगे तो समझ लेना कि हमारे अंदर पाप बहुत है। बुरा मत मानना, ये सत्य है। पाप जब अधिक होते हैं तो वो पाप तुम्हें कथा सुनने नहीं देंगे, ये सत्य है। और जो जिसके अंदर बहुत कम पाप है, जो निष्पाप है, वो बड़े ध्यान से सुनता है। भाई यही फर्क है। अब सब अपने आप से पूछ लो। आप कहेंगे जी आपने कैसे कह दिया, मैं नहीं कह रहा हूं, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे। पापवंत सहज स्वभाव, पापवंत सहज स्वभाव, पापवंत सहज स्वभाव, पापवंत सहज स्वभाव, भजन मूर्ति भाव न काऊ, भजन मूर्ति भाव न काऊ, पापवंत सहज स्वभाव, पापवंत सहज स्वभाव, भजन मूर्ति भाव न काऊ, भजन मूर्ति भाव न काऊ। पापवंत कर सहज स्वभाव, पापियों का एक सहज स्वभाव होता है। भजन मूर्ति ही भावना, उनको मेरा भजन मेरी कथा अच्छा नहीं लगता। बस सीधी सी बात, समझ रहे हैं कि नहीं? इसलिए मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, लिखा हुआ। हाँ, तो क्या करना चाहिए? आप भी प्रश्न कर सकते हैं। वो व्यक्ति तो चाहता था कि मैं कथा सुनूं, पर मन ने उसको बैठने नहीं दिया ना। तो बोलता है कि बताओ उपाय बताओ, मैं कैसे सुन पाऊं? तो उसके लिए उपाय है, तीर्थ यात्रा करें। ऐसा व्यक्ति यात्रा करे और यात्रा में जहां जो तीर्थ है, जहाँ की जो महिमा, वहाँ कहीं स्नान करना है, कहीं चौल कर्म करना है, कहीं पिंडदान देना है, अलग अलग तीर्थों की अलग अलग महिमा, और वो सब करे। और जब पूरी तीर्थ यात्रा करेगा, कहीं नहाएगा, कहीं पिंडदान देगा, कहीं तर्पण करेगा, कहीं पूजन करेगा, कहीं अभिषेक करेगा, और पूरी यात्रा करके आएगा, तब देखना क्या होता है। तब बैठते हैं कथा में, ऐसा मन लगेगा कि रोता ही रहेगा पूरी कथा में।
तब धुलाई होगी ना उसकी। हाँ, समझ रहे कि नहीं? तो आइए, आज तो हम सोच रहे, आइए हमारे मिश्रा जी आ गए। वाह, तो मिश्रा जी बड़े भक्त हैं, गंगा में ही इनके दर्शन आज हो गए थे। आइए आइए मिश्रा जी आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की। तो समझ गए कि नहीं आप? तो माताओं, मैं ये कह रहा था कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य व्यवस्थितो। इसमें शास्त्र प्रमाण है, क्या करना है क्या नहीं करना है। शास्त्र जो कह रहा है वही सर्वोपरि है। शास्त्र जो कह रहा है वही सर्वोपरि है। इसलिए माताओं, आप लोगों के लिए निर्देश है, उसका नाम धर्म है, मासिक धर्म। समझ रहे कि नहीं? इसमें कोई संकोच की बात नहीं है। कोई क्या कहेगा ऐसे नहीं है कि आप जबरदस्ती समाज को देखते हुए कि हम अलग हो जाएंगे तो लोग कहेंगे कि ऐसे, ये मंदिर में नहीं जाएंगे, ऐसे नहीं है। वो धर्म है। अगर आप ऐसे अवस्था में अगर मंदिर में जाते हैं तो आपको दोष लगेगा। अब इसके लिए अनजाने में यदि कोई भूल हो जाए तो माताओं के लिए एक व्रत है और उसका नाम है ऋषि पंचमी का व्रत। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की जो पंचमी है वो ऋषि पंचमी है। उस ऋषि पंचमी का व्रत हर माताओं को लेना चाहिए। अगर अनजाने में आपसे भूल गई हो गई हो, 7 व्रत लेने चाहिए। और उस व्रत में रात्रि को भोजन नहीं होता है, फल दूध लेकर के। आपके नजदीक यदि गंगा है या सरोवर है तो प्रातः काल पहले उसमें स्नान करो। अगर आपकी सामर्थ्य है तो ब्राह्मण को बुलाकर अरुंधति सहित 7 ऋषियों का पूजन कराओ, ब्राह्मण को भोजन कराओ। इस पाप से मुक्ति मिलती है। शास्त्रों में सब उपाय है। और एक भाग जल ने ग्रहण किया। जल में जो झाग है ब्रह्म हत्या के रूप में देखा जाता है। तब जाकर के इंद्र बचे ब्रह्म हत्या से। तो त्वष्टा को बड़ा क्रोध आया। तो त्वष्टा ने दक्षिणाग्नि में हवन किया। देखो, हवन से केवल देवता प्रकट होते हैं ऐसी बात नहीं है, हवन से राक्षस भी पैदा होते हैं। और त्वष्टा ने इंद्र को मारने के लिए दक्षिणाग्नि में हवन किया कि यहां से असुर उत्पन्न हो जाए। और क्या कहा सुन लो। इंद्र शत्रु विवर्धस्व मौचिरम जहि विद्विषम। मंत्र अशुद्ध बोल दिया। इंद्र शत्रु विवर्धस्व मौचिरम जहि विद्विषम। देखो, वेद में उदात्त, अनुदात्त और स्वरित होते हैं। ह्रस्व दीर्घ पुरुष, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, इसका पूरा ध्यान देना पड़ता है, नहीं तो मंत्र का अर्थ ही बदल जाएगा। कौन वर्ण उदात्त है? उदात्त का मतलब है ऊपर से उसका उच्चारण हो रहा है। उच्चैरुदात्त। इंद्र, अब इंद्र कहने में ऊपर गई ना बात। इंद्र शत्रु विवर्धस्व। तो आदि वर्ण उदात्त बोल दिया। और बोलना क्या था? इंद्र शत्रु विवर्ध। भाई इंद्रस्य शत्रु, इंद्र का शत्रु उत्पन्न हो ऐसा बोलना चाहिए षष्ठी तत्पुरुष। लेकिन बोल लिया आदि वर्ण उदात्त, इंद्र शत्रु। अर्थ बदल गया। आदि वर्ण उदात्त बोलने से बोलना था अंत्य उदात्त, इंद्र शत्रु। इंद्र है शत्रु जिसका, आदिवर्ण। तो इंद्र जिसका शत्रु होगा तो उसको इंद्र ही तो मारेगा। एक असुर उत्पन्न हुआ ऐसा भयंकर, उसका नाम है वृत्रासुर।
बोले क्या आज्ञा? बोले जाओ उस इंद्र को पकड़ के लाओ। तो गए स्वर्ग लोक में, भयंकर अट्टहास किया तो देवताओं ने दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया, सारे अस्त्र शस्त्र निकल गया। वो घबरा गए, स्वर्ग छोड़ के भाग गए देवता, दर दर की ठोकरें खाने लगे। तो देवता ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा जी विष्णु के पास गए, भगवान विष्णु से इस असुर की मृत्यु का उपाय पूछा। बोले इसका उपाय तो केवल एकमात्र, यदि आप दधीचि ऋषि से उनका शरीर मांगेंगे और उनकी अस्थियों का एक शस्त्र बनाया जाए, वज्र, और मेरी शक्ति उसमें स्थित हो, तभी ये मरेगा, नहीं तो नहीं मरेगा। दधीचि ऋषि बड़े तपस्वी हैं, शिव के परम उपासक हैं वो, और तब से उनकी जो हड्डियां हैं वज्र बन गई, उन्हीं के हड्डियों से शस्त्र बने और मेरी शक्ति स्थित हो तो तभी मरेगा। तो गए दधीचि ऋषि के पास, प्रणाम किया और उनसे उनका शरीर की याचना किया। तो दधीचि ऋषि ने कहा स्वयं भगवान विष्णु भी अगर शरीर मांगेगा तो भी व्यक्ति नहीं देगा, क्योंकि मृत्यु सबके लिए कष्टदायी है, कोई मरना नहीं चाहता। तब भी तुम मेरा शरीर मांग रहे हो, ये जानते हुए भी? बोले हम जैसे स्वार्थी अगर ये जानते होते तो क्यों मांगते। बड़े प्रसन्न हुए, बोले यही तो मैं सुनना चाहता था। सहज ही अपने शरीर का त्याग कर दिया, विश्वकर्मा के द्वारा उनकी अस्थियों का एक शस्त्र बनाया, वज्र, भगवान विष्णु की शक्ति उसमें स्थित, उसको हाथ में लिया। इंद्र ने उस असुर को ललकारा है, भयंकर अट्टहास का, कई देवता तो मूर्छित हो गए। सबसे पहले इंद्र ने वृत्रासुर पर गदा का प्रहार किया, लेकिन वृत्रासुर ने उस गदा को पकड़ा, जोर से ऐरावत हाथी पर मारा। ऐरावत हाथी 28 हाथ पीछे गिर गया। वाहन जिस पर इंद्र बैठे हैं वही गिर गया। इंद्र के ऊपर संकट आया तो इतनी देर ये असुर चुपचाप था, युद्ध नहीं किया, प्रार्थना किया। इतनी देर ये भगवान की प्रार्थना कर, देखो ये है चतुर व्यक्ति कि इतनी देर में अपना समय का सदुपयोग करूं। ये रणभूमि में जो प्रतिद्वंदी है उसके ऊपर संकट आ जाए तो बताओ कितना अच्छा अवसर है उसको मारने का, बोलो है कि नहीं? उस समय वृत्रासुर को चाहिए था कि उसको मार देना चाहिए था, क्योंकि इस समय उसका वाहन पीछे गिर गया, वो 28 हाथ पीछे, संकट आ गया। लेकिन नहीं, ये धर्म युद्ध कर रहा है। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने युद्ध नहीं किया, अपितु सोचा अवसर है, खाली समय है तो मैं अपने प्रभु का ध्यान करूं। है असुर पर अपने आराध्य का ध्यान कर रहा है। और क्या कह रहा है सुनो, हरे तो पारिक मूल दासानुदासो भरितास्मि भूयः मनः स्मरेताशुपति गुणास्ति विनीत वाक्कर्म करोतु कायः। हे मेरे दयालु, बस एक ही इच्छा है मेरी, मुझे जो आपके चरणों के दास हैं उनके दास, उन दासों का दास बना दे। मुझे इतनी योग्यता मुझ में नहीं है कि मैं तेरा भक्त बनूं, क्योंकि भक्त बनना बहुत कठिन है। भक्त के अधीन भगवान है तो वो भक्त बनना कितना कठिन है बताओ। अपने सेवकों का मुझे दास बना दे और मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब ठुकरा दिया इसने। ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम
न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योग सिद्धिर पुनर्भवं समंजसत्वा विहयकांक्षी। मुझे ननाक पृष्ठम, नाक कहते हैं स्वर्ग को, मुझे स्वर्ग का राज्य नहीं चाहिए, मुझे इंद्र का पद नहीं चाहिए, मुझे इंद्र का पद नहीं चाहिए। ये जितने भी असुर युद्ध करते हैं सब इंद्र के पद को पाने के लिए करते हैं, बोले करते हैं कि नहीं? लेकिन ये असुर पहला असुर है जिसने कहा मुझे स्वर्ग का राज्य नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए? क्या ब्रह्मा का पद चाहिए? बोले न चपारमेष्ठ, मुझे ब्रह्मा का पद भी नहीं चाहिए, ब्रह्मा का पद भी ठुकरा दिया। क्या चक्रवर्ती सम्राट बनना है? बोले न सार्वभौमं, मुझे चक्रवर्ती सम्राट भी नहीं बनना है। क्या रसातल का राज्य चाहिए? बोले न रसाधिपत्यम, मुझे रसातल का राज्य भी नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए भाई? क्या योग सिद्धियां चाहिए? बोले न योग सिद्धि, योग सिद्धि भी नहीं चाहिए। क्या मोक्ष चाहिए? बोले न पुनर्भवम, मोक्ष भी ठुकरा दिया इसने। तो क्या चाहिए तुझे ये तो बता, क्या मांगा इसने? समंजसत्वा विरहयकांक्षी। विरहय भाई, मैं तेरा विरह चाहता था, या तुम्हें छोड़ के मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए, या आपके लिए मैं रोता रहूं। भगवान का विरह मांगा। भगवान के लिए रोना ही भक्ति है, याद रखना। भक्ति किसे बोलते हैं? संसार के लिए रोना आसक्ति है और भगवान के लिए रोना भक्ति है। धन्य है वे व्यक्ति जो भगवान के गुणों को याद करके रोते हैं, और उसमें जो आनंद है। अरे भाई, चक्रवर्ती सम्राट को वो आनंद उस राज्य भोगने में नहीं है, वो स्वर्ण की थाली में भोजन करने में, वो नौकर चाकर जो रोने में है। किसके लिए? भगवान के लिए। कभी रोए हैं कि नहीं बताओ? कभी भगवान के लिए रोए हैं या नहीं? बोलो तो सही। अरे सीढ़ी हिला दो, नहीं रोए तो ऐसे कर दो। रोए हैं? रोए तो सभी है, रोते तो सभी हैं, और हम लोग रोते हैं संसारिक वस्तुओं को पाने के लिए। ये क्यों नहीं हो रहा है? अपनी लिस्ट पकड़ा देते हैं भगवान को ना। लेकिन क्या भगवान के गुणों को याद करके कभी कोई रोया है तो बताओ? और नहीं रोए तो आज घर जाके रोना। जो कुछ आप यहाँ सुन रहे हैं, जब तक हम यहाँ पर हैं तब तक उन बातों को पहले परखिए, ये सत्य है या नहीं। परिणाम क्या होता है ये बताओ। भगवान के लिए अगर आप रोए नहीं तो आज रोना। घर जाके एकांत में बैठ के भगवान के गुणों को याद करो। हे प्रभु, तूने ये देव दुर्लभ मनुष्य का शरीर दिया, जिस मनुष्य शरीर पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। देवता तरस रहे हो जिस शरीर को पाने के लिए, क्योंकि पुण्य अधिक होने पर देव शरीर मिलता है, स्वर्ग लोक मिलता है। और छीने पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, पुण्य समाप्त हुए फिर नीचे पटक दिया जाता है। केवल मनुष्य शरीर है जिसके द्वारा आप मुक्त हो सकते हैं, भगवान को पा सकते हैं। केवल यही शरीर है, और मनुष्य का शरीर केवल भगवान को पाने के लिए मिला है, दूसरा कोई उद्देश्य नहीं। समेटने के लिए नहीं मिला, ये ऐस आराम के लिए नहीं मिला, ये तो कठोर तप करने के लिए मिला है। अपने आप को सुखा दो, मिटा दो अपने आप को, जिसलिए मिला उस काम में लगाओ। फिर देखना क्या आनंद होता है। उसमें जो आनंद है वो किसी में नहीं। एक व्यक्ति एसी वाले कमरे में सो रहा है, बढ़िया
गद्दे पे आराम कर रहा, और एक व्यक्ति है इस जून के महीने नंगे पांव बद्रीनाथ की यात्रा कर रहा है। बताओ, भूख प्यास कुछ नहीं है पास में, केवल भगवान का स्मरण करते हुए जा रहा है। उसकी चाह नहीं है कि मुझे भोजन मिल जाए, चाह नहीं है कि विश्राम के लिए घर मिल जाए, नंगे पांव है, एक जोड़ी वस्त्र है, केवल आनंद में डूबा हुआ है, कड़ाके की धूप में और यात्रा कर रहा है। और एक व्यक्ति वो है जो बढ़िया गद्दे पर सो रहा है, एसी चल रहा है। बोलो, अरे उस यात्रा वाले को पूछो, आनंद में डूबा हुआ है, रास्ते में चिंतन करते हुए ही जा रहा है और यही विचार कर रहा है कि हे भगवान, तूने मुझे ये देव दुर्लभ शरीर दिया है और ऐसी मर्जी दी है इस कलयुग में। कलयुग में कोई जाएगा ऐसे कठोर तप करने? इस कलयुग में कोई जाएगा यात्रा करने? कौन? पर तूने मेरी बुद्धि ठीक रखी। रो रहा है रास्ते में, कभी हंस रहा है, कभी रो रहा है, प्रभु का स्मरण करते हुए जा रहा है। इसलिए माताओं बहनों, भगवान के लिए जो रोना है उसी का नाम भक्ति है, और उस भक्ति में जो आनंद है वो किसी में नहीं है। खाने के लिए कुछ ना हो, रहने के लिए मकान ना हो, कोई सुविधाएं आपके पास नहीं, लेकिन अगर आप भगवान के लिए आप रो रहे हैं, आपका शरीर इतना हल्का हो जाएगा जैसे फूल होता नहीं। भगवान के लिए जब आप रोएंगे तो आपका शरीर हल्का हो जाएगा। ध्यान पता नहीं कहाँ है सबका। बताओ, तुमको कितने बोल रहे यहाँ ध्यान दो, पर नहीं। ध्यान जब भटक जाता तो आदमी के चेहरे से पता लगता है कि इसका ध्यान कहीं और है। समझ रहे क्या? हाँ, इधर ध्यान दो। भाई मैं तो ये प्रयास कर रहा हूँ कि बस किसी तरह भगवान तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाए बस, और तुम लोग सुनने को तैयार नहीं, तो क्या सुनाएंगे बताओ आपको? ये कोई मनोरंजन का साधन थोड़ी है। ध्यान से सुन लो। भगवान के लिए रो करके देखो आप, आपका शरीर ऐसे बन जाएगा हल्का, इतना हल्का हो जाएगा कि मत पूछिए आप। सारी टेंशन बीमारी सब खत्म हो जाएगी। ईश्वर के लिए रो, और संसार के लिए अगर आप रोएंगे तो आपको सिर बांधना पड़ेगा, बाम लगाना पड़ेगा, झंडू बाम। हाँ, उसके बिना सिर दर्द ठीक नहीं होगा, और कपड़ा बांधना पड़ेगा। संसार के लिए रोना आसक्ति है, और भगवान के लिए रोना भक्ति है। और भगवान के लिए जब आप रोएंगे तो शरीर हल्का हो जाएगा, इतना आनंद आता है कि मन करता कि कोई मुझे व्यवधान न करे। आदमी देखता कुंडी लगाई कि नहीं, दौड़ के जाएगा, कुंडी लगा देगा। कोई एकदम से अंदर ना आ जाए, मेरे सारा आनंद खराब ना कर दे। समझ रहे कि नहीं? ऐसे होता है, करके तो देखो। ये केवल सुनाने के लिए नहीं है। जो कुछ आप सुन रहे हैं पहले एक बार देखिए कि ऐसा होता है या नहीं। अगर नहीं होता तो फिर तो मत करो, अगर होता है तो रोज रो भगवान के लिए, हर्जा क्या? क्योंकि सुख के लिए हम इतना कुछ कर रहे हैं और वो सुख आज तक नहीं मिला, तो एक बार ये मार्ग भी अपना लो। अगर सुखी होना चाहते हैं तो हींग जिसे न फिटकरी, और क्या चाहिए आपको? रंग चोखा आ जाएगा, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? अरे आग लगाओ, सब छोड़ो, सब झंझट। थोड़ी देर के लिए बैठो और भगवान के गुणों को याद करके और खूब रो। अगर तुमने शरीर हल्का करना है और अपनी टेंशन दूर करनी है तो मेरी बात मान लो। व्यासपीठ से बोल रहा हूँ, ये कहीं और से नहीं बोल रहा हूँ। करेंगे कि नहीं? तो आज ही करना है, कल बताना क्या हुआ या नहीं। अगर नहीं होगा तो फिर कभी मत करना, ऐसा हो नहीं सकता, गारंटी। तो देखिए, कथाएं बहुत है, आज तो बहुत जल्दी चलना है, बात तो भाई बहुत चरित्र है, पर ये बातें सुनाना जरूरी है ना, नहीं तो ये कथा किस काम?
कथा का तात्पर्य है आप ईश्वर से जुड़ जाएं, बस इतना ही तात्पर्य है इस कथा का कि आप ईश्वर से जुड़ जाएं हमेशा के लिए। तुम्हारी सारी टेंशन दूर हो जाएगी, तुम्हारी सारी चिंता, तुम्हारा सब भय समाप्त हो जाएगा जिस दिन आप ईश्वर से जुड़ जाएंगे। और ईश्वर से जोड़ने वाली ये कथा है और कुछ नहीं। अलौकिक आनंद, जो आनंद ऐसे में है वो आज तक किसी चीज में नहीं है। क्योंकि हम भी कोई बात ऐसे नहीं बोलते ना, हमने भी परखा होगा तभी तो देखा है ना, सब चीज देखा होगा। इसमें यही निष्कर्ष निकला है कि भाई धर्म में कठिनाइयां आपको होंगी लेकिन उसमें अलौकिक आनंद है। ये बात ठीक है। कलयुग में धर्म का आचरण करने का मतलब है कांटों पर चलना है। कलयुग में धर्म का आचरण करना इतना सरल नहीं है, कांटों पर चलना है। लेकिन उसमें जो आनंद है वो किसी का नहीं है, अलौकिक आनंद है। आपका शरीर रोमांच हो जाए, बालें गदगद हो जाए, आंखों से अश्रु बहने लग जाए, समझ लेना हृदय में भक्ति प्रकट हो गई। पहचान है, समझ लो भक्ति प्रकट हो गई। और वो भक्ति ब्रह्मा के पद से बड़ी है। भगवान के लिए जो रोना है वो ब्रह्मा के पद से बड़ा है, इंद्र के पद से बड़ा है। निर्णय आपने करना है। ये असुर स्तुति कर रहा है, क्या कह रहा है? अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यं यथा वत्सता क्षुधार्था पियन्तीव कुशितं विषेण मनोरविन्दात् दिदीक्षते त्वम्। हे कमल नयन, मेरा मन तेरे चरणों में आने के लिए छटपटा। वो छटपटाहट कैसी है? बोले जैसे अजात पक्षा इव मातरम खगा। कभी आपने पक्षियों को देखा? पक्षियों के बच्चे जिनके पंख नहीं निकले, देखा कभी घोंसले में? उनके माता पिता जब दाना लेने जाते हैं ना, और वो जब आते हैं तो आपने उनकी व्याकुलता देखी है? वो बच्चे कैसे व्याकुल रहते अपने माता पिता से मिलने के लिए, चीं 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 ऐसे। नहीं, ऐसे मेरा मन भी व्याकुल हो रहा है तेरे चरणों में आने के लिए। और कैसे? स्तन्यं यथा वत्सतरा क्षुधार्ता। जैसे गाय का वो बछड़ा
जो माँ के दूध पर निर्भर है, कभी घास नहीं खाती। और जो माताएं गाय बांधी होगी जिसने, उनको पता होगा जब गाय दुहने का समय आता कितना जोर लगाता बच्चा, कई बार नीचे गिर जाता, आप उधर खींचते हैं वो उधर जोर लगाता है, कितना छटपटाहट है उसके अंदर। बस मेरा मन भी ऐसी छटपटा रहा है, तो तुम अपने मन से पूछो हमारा मन भी छटपटा रहा है कि नहीं? बोलो, ऐसी छटपटाहट तो हुई नहीं आती। हाँ, मन छटपटाता है हमारा संसार की वस्तुओं को पाने के लिए। ईश्वर के लिए किसी का मन ऐसे छटपटाहट हुई है मन में? बताओ, हुई है कि नहीं? अरे कभी ना मिले, हमने क्या लेना देना उससे? हाँ, हम जो काम कह रहे हैं वो कर दे, बस वो हो जाए, बस इसीलिए। और कैसे? प्रियम प्रियव विषितम विषयणा। कोई पतिव्रता नारी, पतिदेव बाहर गए हुए हैं और फोन कर दिया कि मैं इतनी तारीख को इतने बजे तक पहुंच जाऊंगा। अब देखना उस बेचारी का एक एक पल एक एक कल्प के समान व्यतीत होता है। जैसे वो पतिव्रता नारी अपने प्रियतम से मिलने के लिए व्याकुल रहती है, ठीक वैसे ही मेरा मन भी तेरे चरणों में आने के लिए व्याकुल है। कौन कह रहा है? अरे ये असुर कह रहा है, स्तुति कर रहा है, क्योंकि इतनी देर इंद्र के ऊपर संकट था और इसने सोचा मैं भी अपने समय का सदुपयोग कर लूं। जितनी देर मेरा जो शत्रु है वो ठीक ठाक होता है, तब तक मैं भगवान के समय का सदुपयोग कर लूं। कैसे असुर है? इंद्र का संकट दूर हुआ तो वृत्रासुर ने इंद्र को मारने के लिए त्रिशूल का प्रयोग किया, लेकिन इंद्र ने वज्र से काट दिया। फिर इंद्र ने वज्र से वृत्रासुर की एक भुजा काट दी तो बड़ा क्रोध वृत्रासुर को आया, उसने जोर से लोह दंड का प्रहार किया और इंद्र के हाथ से वज्र नीचे गिर गया। अब एक युद्ध में शस्त्र गिर जाए तो मतलब पराजय, लेकिन धन्य है ये असुर। इंद्र ने वज्र नहीं उठाया संकोच के मारे, और इसने इंद्र से कहा इंदु न वज्रम जगहे विलज्जितः च्युतम स्वहस्ता अरिशन्निधो पुनः। इसने इंद्र से कहा, बोले देखो ये युद्ध में ऐसे होता है, उठाओ अपने शत्रु पर प्रहार करो, मुझे पता है इसके द्वारा मेरी मृत्यु है। वाह, धन्य है। इंद्र ने भी इसकी प्रशंसा की। दानव धन्योसी यस्य ते मतिरीदृशी भक्तः सर्वात्मनात्मा सुहृदं जगदीश्वरं। धन्य है दानव, तुम धन्य हो जो तुम्हारी ऐसी मति है। और इंद्र ने वज्र उठाया, उसकी दूसरी भुजा काट दी, धड़ाम से नीचे गिरा और उसने मुंह खोल दिया और ऐरावत के सहित इंद्र को निगल दिया पेट में। अब इंद्र मरा नहीं, क्यों? क्योंकि इंद्र ने नारायण कवच लिया था ना विश्वरूप से, इसलिए मरा नहीं। 1 साल लगा इंद्र को, उसका पेट फाड़ के बाहर आया, 1 साल। और जब वृत्रासुर की मृत्यु होगी तो दोबारा ब्रह्म हत्या। और अब की बात इंद्र ने मानसरोवर में कमल की नाल पर रह करके तप किया है 1000 वर्ष तक, और इतने देर नहुस इंद्र के पद पर रहे, क्योंकि दोबारा ब्रह्म हत्या लग गई थी ना, उससे बचने के लिए। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव ये असुर होते हुए इसकी ऐसी मति कैसी होगी? तो सुखदेव जी ने कहा, राजन ये पूर्व जन्म में सूरसेन देश का राजा चित्रकेतु था,
अनेक पत्नियां थी, कोई संतान नहीं। एक बार अंगिरा जी इनके यहाँ पहुंचे, गुरुदेव का पूजन किया, अहोभाग्य गुरु की सेवा की। तो अंगिरा जी ने कहा, राजन आप दुखी लग रहे हैं, क्या बात है, खिन्न चित्त लग रहे। बोले गुरुदेव आपकी कृपा से सब कुछ है, लेकिन कोई संतान नहीं है। तो गुरुदेव ने पुत्र की कामना से यज्ञ करवाया। वो जो प्रसाद था बोले अपनी पत्नी को खिलाओ। तो अनेक रानियां हैं, लेकिन एक रानी से विशेष स्नेह है, रानी कृतज्ञता से, और केवल उसी को प्रसाद दिया। समय आने पर उनका एक बालक हुआ, इनको हर्ष देने वाला और सुख देने वाला। इतने वर्षों बाद जब बच्चा बहुत प्रसन्न, उसके छोड़ करके उसी के पास रहते हैं हमेशा। एक दिन अवसर मिलते सौतों ने उसको जहर दे दिया, मार दिया। बस उसके विलाप में रोते रहे, उस शव को छोड़ने को तैयार नहीं। भेष बदल करके नारद जी अंगिरा जी आए। बोले किसके लिए रो रहा है? तो शरीर के लिए रो रहा है या आत्मा के लिए? आत्मा तो अजर अमर है, अगर शरीर के लिए रो रहा तो तेरे सामने बना। ज्ञान नहीं हुआ। उस मृतात्मा को वापस बुलाया, बच्चा खड़ा हो गया। बोले तेरे माता पिता तेरे लिए कितना रो रहे हैं। बोले कौन से माता पिता हैं? आश्चर्य से देखता ही रहा। बोले मेरे तो करोड़ों जन्म हो चुके हैं, करोड़ों जन्म में करोड़ों माता पिता हैं, कौन से माता पिता? तब हुआ ज्ञान, तब उस शरीर को छोड़ा, अपने रूप में आ गए हो अंगिरा जी और नारद जी। भगवान नारद ने इनको एक मंत्र दिया है भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए। ओम नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रत्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः शंकरजनाय च। इसी मंत्र के प्रभाव से उनको एक दिव्य विमान प्राप्त है। इस विमान में सर्वत्र विचरण करते हैं। एक दिन कैलाश पर्वत के ऊपर से जा रहे थे। कैलाश पर्वत में एक बहुत बड़ी सभा थी। उस सभा में भगवान शिव की गोदी में मां पार्वती, ये बड़ा जोर से हंसा। बोले देखो इसको बड़ी सभा में पत्नी को गोदी में बिठाए हुए, लज्जा भी नहीं आती है। तो शंकर जी तो चुप रहे, लेकिन मां से सहन नहीं हुआ। बोले तू सिखाएगा हमें ज्ञान? नवीन धर्मम के पद्मयोनिल नकम पुत्र विभुनारदाद्या। नवी कुमार कपिलो मनुष्य येनो निषेध्य प्रतिवर्तिनम धर्म। अरे यहाँ तो ब्रह्मा जी बैठे हैं, क्या उनको धर्म का ज्ञान नहीं है? सनक सनंदन सनातन सनत कुमार बैठे हैं, भृगु जी बैठे हैं, नारद जी बैठे हैं, मनु महाराज बैठे हैं, क्या इनको ज्ञान नहीं है? तुझे ज्यादा ज्ञान है? जाओ मैं तुझे साप देती हूँ, तू असुर योनि में चले जा। नीचे आया विमान से, माँ के चरणों में गिरा। माँ मुझे क्षमा कर दे, क्षमा याचना मैं इसलिए नहीं, आपके साप को तो मैं स्वीकार करता हूँ, क्षमा याचना इसलिए मांग रहा हूँ कि मेरा ये अभिप्राय नहीं था, मेरी वाणी से आपको कष्ट हुआ है, इसलिए मुझे क्षमा कर दे। आपको जो कष्ट हुआ है उसके लिए क्षमा कर दे। आपके साप को तो मैं स्वीकार करता हूँ, क्योंकि सुख और दुख का दाता कोई दूसरा नहीं है। सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता परो ददाति इति कुबुद्धिरेषा अहम करोमि इति वृथा विमानः स्वकर्म सूत्र ग्रथितो हि लोकः। सब कर्म सूत्र में बंधे हुए हैं। तो यही वो कारण था। वो चित्र के तो ही वृत्रासुर बना हुआ है, इसलिए इसकी अच्छी मति है। भगवान सुखदेव कहते हे राजन, दीदी और दीदी की संतति का वर्णन किया।
बोले दिति के जो मरुदगण है ये यद्यपि दिति के संतान है लेकिन देवता कैसे, और ये इंद्र के साथ कैसे मिल गए? बोले एक बार दिति को बड़ा क्रोध आया और दिति ने इंद्र को मारने वाले पुत्र की कामना से अपने पति कश्यप की सेवा किया और कश्यप ने कहा आपकी सेवा से मैं प्रसन्न हूं, मांगो क्या चाहिए? तो बोले मुझे इंद्र को मारने वाला पुत्र चाहिए। तो बेचारे ठगे रह गए, बहुत अनर्थ हो गया मुझसे जो मैंने तुझसे ऐसे पूछा। एक पिता अपने पुत्र को मारने वाला बेटा एक वरदान कैसे दे सकता? तो बोले एक व्रत बताता हूं आपको, तुम्हें ये व्रत करना है, लेकिन ये पुंसवन व्रत है। इस व्रत के प्रभाव से जो तुम चाहोगी वही होगी, लेकिन एक शर्त है, 1 वर्ष तक पवित्रता से रहना है, एक समय भोजन करना है, केवल ईश्वर का चिंतन करना है। बोले ठीक है। बहुत सावधानी से नियम का पालन कर रही है और इंद्र उनकी सेवा में। बोले माँ आप व्रत से बहुत कृश हो गए हैं, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। और एक दिन अवसर पाते झूठे मुंह सो गई, वो व्रत खंडित हो गया तो माँ के उदर में प्रविष्ट किया और उस गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए। तो जब वो मरा नहीं, क्योंकि कश्यप जी ने कहा था अगर तुम नियम का पालन नहीं करोगे तो तुम्हारा पुत्र इंद्र को मारने वाला नहीं, देवताओं के मित्र हो जाएंगे। तो तब भी वो मरा नहीं तो एक के साथ 49 किए। बोले भैया हमें क्यों मार रहे हैं, हम तुम्हारे शत्रु नहीं हैं। यही कारण है वो 49 मरुदगण देवता है। यहाँ पर 6वें स्कंद को विराम और 7वें स्कंद अभी 7वां है, 8वां है, फिर 9वां है। 7, 8, 9 3 स्कंद बाकी है। तो राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, ध्यान से सुन लो, बहुत अद्भुत। समः प्रियः सुहृत् ब्रह्मन् भूतानां भगवान् स्वयं इंद्रस्यार्थे कथं दैत्यान् अवधीत विषमो यथा। राजा परीक्षित ने कहा गुरुदेव भगवान को समदर्शी कहा गया है। समदर्शी का मतलब है जिसकी दृष्टि में सब बराबर हो, पापी पुण्यात्मा सब बराबर, उसको समदर्शी कहते हैं। लेकिन भगवान समदर्शी लगते नहीं है। बोले क्यों? क्योंकि वो इंद्र आदि देवताओं की तो रक्षा करता है और दैत्यों को मार देता है, तो समदर्शी कहां से हो? भगवान समदर्शी कहते जरूर है पर है नहीं वो। क्यों नहीं है? क्योंकि वो इंद्र आदि देवताओं के लिए वो दैत्यों का वध कर देते हैं। करते क्यों? दैत्यों को तो मारते हैं और देवताओं को बचाते हैं, तो समदर्शी कहां से हुआ? तो भगवान सुखदेव बहुत प्रसन्न हुए। बोले बहुत उत्तम कथा पूछी आपने। ये कथा तो भगवान की भक्त की महिमा को बढ़ाने वाली कथा है। भक्ति को बढ़ाने वाली कथा। एक बार युधिष्ठिर की राजसूय यज्ञ में युधिष्ठिर जी ने नारद जी से प्रश्न किया, ध्यान से सुन लो। उस यज्ञ में एक प्रश्न उठा कि सबसे पहले पूजा किसकी होनी चाहिए, अग्र पूजा के योग्य कौन है। सब लोग मौन बैठे थे। तो सहदेव जी ने कहा भाई तुम लोग भगवान श्री कृष्ण के रहते अग्र पूजा के योग्य और कौन होगा। तो सबने समर्थन किया और शिशुपाल भी बैठा था और शिशुपाल ने कहा तुम लोगों की मति मारी गई, ये तुच्छ ग्वाला, और भगवान को गाली देने लगा, ये अग्र पूजा के योग्य, और ये गालियों की बौछार लगा दी उसने। तो पांडवों को बड़ा क्रोध आया,
लेकिन भगवान ने शांत किया। बोले 100 अपराध जैसे ही पूरे हो गए, सबके देखते ही देखते भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन अलग कर दी। मतलब भगवान ने उसको मार दिया। देखो है, और वहां पर एक आश्चर्य घटना घटी। उसके अंदर से एक ज्योति निकली और सबके ही देखते देखते भगवान में विलीन हो गई। इसका नाम है सायुज्य मुक्ति। क्या? सायुज्य मुक्ति भगवान में मिल गया ना वो। और ये सायुज्य मुक्ति किसको मिली है बोलो? अरे जिसने गिन गिन करके गालियां दी भगवान को। और ये सायुज्य मुक्ति 1 करोड़ वर्ष तक कोई तप करेगा उसको भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी संशय है। क्या इसमें भी संशय है कि मिलेगी कि नहीं? और किसको मिली है? जिसने गिन गिन करके गालियां दी हैं। तो युधिष्ठिर जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और युधिष्ठिर जी ने नारद जी से ये प्रश्न किया है कि भगवान को गाली देने वाले को और ऐसी मुक्ति, बड़ी विचित्र बात है, कृपा करके बताओ। तो नारद जी ने कहा, बोले यही तो भगवान की विशेषता है। भगवान को भजो, बस किस मर्जी भाव से भजो। भगवान से संबंध बना दो, बस चाहे शत्रु का ही संबंध बनाओ। और सबसे बढ़िया संबंध तो शत्रु का ही है, क्योंकि शत्रु ऐसे हैं, तुम माला जप रहे तो वही याद आएगा। देखना, जो तुम्हारा दुश्मन है ना नंबर 1 जिसको तुम दुश्मन माने, हर तुम किसी भी तीर्थ पर जाएंगे वही याद आएगा, किसी भी मंदिर में जाएंगे तो वही याद आएगा। अब माला जपने लग जाओ, ध्यान करने तो वही याद आएगा। शत्रु का जैसे स्मरण होता है ऐसा किसी का नहीं होता। और इसलिए शत्रु भी बनाना है तो भगवान को बना, गाली देना तो उसी को दो, खरी खोटी सुनाना तो उसी को सुनाओ, लड़ना झगड़ना है तो उसी से लड़ो, प्रेम भी करना तो उसी से करो। कोई ना कोई संबंध भगवान से बना लो। जिसका बेटा नहीं वो बेटा बना दो, जिसका भाई नहीं वो भाई बना दो, जिसका पिता नहीं वो पिता बना दो, जिसका पति नहीं वो पति बना दो। कोई संबंध बनाओ भगवान से, तुम्हारा कल्याण की गारंटी है निश्चित। जिस बहन का भाई नहीं उसको भाई बना दो। आप भाई तो वो ऐसा भाई है महाराज। उमा राम सन हित जग माही, उमा राम सन हित जग माही, गुरु प्रीतु मातु बंधु प्रभु नाहि, गुरु प्रीतु मातु बंधु प्रभु नाहि, राम सन हित जग माही, उमा राम सन हित जग माही, गुरु प्रीतु मातु बंधु प्रभु नाहि, गुरु प्रीतु मातु बंधु प्रभु नाहि। भगवान शिव कह रहे हैं, हे उमा मेरे राम के जैसा गुरु नहीं, राम के जैसा पिता नहीं, राम के जैसे माँ नहीं, राम के जैसे बंधु नहीं, राम के जैसे मित्र नहीं। राम से तात्पर्य है भगवान। आपने भगवान को पिता बनाया हुआ है तो भाई पिता पालन करता है। ऐसा
पालन करेगा वो। राम के जैसे गुरु, जहां पर गुरु की आवश्यकता होती है, गुरु बन करके मार्ग भी दिखाएगा, पिता की कमी भी पूरी करता है, माँ का स्नेह भी देता है। जहां पर बंधुओं की आवश्यकता है, बंधु बन करके, भाई बन करके, भाई जहां पर भाइयों की जरूरत पड़ती है ना, देखना कैसे खड़ा रहता है। लेकिन दृढ़ता पूर्वक मानो ना ये बातें, उससे संबंध जोड़ो वास्तविक रूप में। ये कोई दिखाने की चीजें नहीं है, हृदय से स्वीकार करो। और केवल वही व्यक्ति अनुभव कर सकता है जो ऐसे मानता है। तो हो ही नहीं सकता महाराज, तुम्हारा काम वो ऐसा करेगा। हमारे जीवन में सुख और दुख हमारी कर्मों का फल है, इसमें भगवान का दोष नहीं है। जो भी विपत्ति हमारे जीवन में आती है वो तो हमारी करनी का फल है, लेकिन उस प्रारब्ध में भी वो भगवान ऐसा धैर्य देगा तुम्हें, तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। कष्ट तो पांडवों के जीवन में भी आया है, जिनके कंधे से कंधे मिला के भगवान चल रहे थे। क्या कष्ट नहीं आया है? क्या पांडवों के जीवन में कष्ट नहीं आया? बहुत आया। और कंधे से कंधे मिला के चल रहे थे भगवान, चल रहे थे कहीं। कष्ट तो प्रारब्ध का फल है। लेकिन तो देखिए, कोई ना कोई संबंध आप ईश्वर से जोड़िए, और संबंध जोड़ने में ही, क्योंकि भाई संबंध ही याद आते हैं ना अपने। आपके बहुत बेटे हैं मान लिया, पर एक बेटा भगवान को भी बना दो। ये मानो कि छोटा बेटा मेरा एक बाल मुकुंद है, उसी से प्रेम कर लो। और वो और बेटे कोई काम नहीं आएंगे। भागवत साक्षी है, भागवत साक्षात श्री कृष्ण है। और मैं इतने दृढ़ विश्वास से कह रहा हूं कि वो और बेटे काम नहीं आएंगे जितना काम वो आएगा तुम्हारे। ऐसा पुत्र का धर्म निभाएगा वो। करके तो देखो, तुम्हारे बहुत भाई हैं तो ठीक है, एक भाई उसको भी बना लो, चाहे बड़ा बनाओ चाहे छोटा बना लो। जब राखी बांधो तो उसका भी पूरा ख्याल रख दो। और वो ऐसा भाई है कि उसका याद करते ही तुम्हें आंखों से अश्रु बहेंगे। अरे भैया आज राखी है, भूल गया तुझे राखी बांधनी है, और तुम्हें तुम्हारे आंखों से अश्रु बहेंगे निश्चित है। और कभी कोई विपत्ति आएगी और भाई काम में आएंगे, उसी को पुकारना, क्यों भैया भूल गया? आज तेरी बहन पर कष्ट आए तो भूल गया? फिर देखना चमत्कार क्या होता है। देख लो पहले, ऐसे करके तो देखो क्या चमत्कार होता है। अरे महाराज, इस कलयुग में जितना सुलभ भगवान है, इतना सुलभ तो कभी हुआ ही नहीं है। जितना सुलभ कलयुग में है, जिसका पिता नहीं हो पिता बना दो, जिसका माँ नहीं हो माँ बना दो। ऐसा माँ का स्नेह प्रदान करेगा महाराज। करके तो देखिए आप, ये चीजें केवल सुनने के लिए ऐसा नहीं है, तो उतारो जीवन में, ऐसे करके देखो। समझ रहे क्या? ये करके देखिए आप, इसमें अलौकिक आनंद है। जो आनंद इसमें है वो किसी में नहीं है। हिमाचल में हम लोग कथा करते थे, शाम जाते थे। त्यागी बाबा थे वहां, वैष्णव संत, बड़े अद्भुत थे। 12-13 साल लगातार गए हैं। तो वहां एक डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर नागेश जी। तो एक दिन वो सुना रहे थे मुझे कि हम सब परिवार वृंदावन गए और घर में माँ अकेली थी। उसी साल उनकी माँ भगवान के धाम में की। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब माँ भी चले गए, तो तब उन्होंने माँ की चर्चा सुनाई कि बोले वृंदावन में कथा थी तो माँ ने कहा तुम जाओ। और जाते समय बोले मेरी माँ ने भगवान माँ के बिहारी को भाई बना रखा था। बड़े उससे बोल रहे थे, बोले ऐसे करना, वो मेरा भाई है ना, उसके लिए ये राखी भी मैंने रखी भी है और उसको देना बस।
और थोड़ा आंखों से आंसू बहने लगे माँ के। बोले जाओ तुम जाओ। मेरी माँ का उससे बहुत स्नेह था और उसको अपना भाई मानती थी बाकी बिहारी को। बोले तुम लोग जाओ। और माँ हम सब लोग चले गए और जिस दिन आए तो माँ आरती उतार रहे थे हम सब। उसके 2-3 दिन बाद चले गई माँ ऊपर। और माँ ने जैसे ही पूछा कि मेरा भाई कैसे है तो आंखों में आंसू बहने लगे। कितना स्नेह है भगवान से। इन्हें ऐसे पूछते कि मेरे भाई कैसे है, आंखों से आंसू बहने लगे। ये है भगवान के प्रति स्नेह। भाई और भाई होते संसार के तो इतनी जल्दी नहीं, लेकिन भगवान को भाई बना रखा है, उसमें इतना आकर्षण। बोले तुम तो मिले होंगे उससे, भाई कैसे? ठीक है। आंखों से आंसू बहे। कितना तादाद में उस प्रभु से। यह है संबंध ईश्वर से। ईश्वर से यदि कोई संबंध होता है तो उसके प्रति भाव बनता है। चल कोई भी संबंध हो और आदमी दृढ़ता पूर्वक कहता क्यों, अरे भूल गया तू अपना रिश्ता, भूल गया। भूलना तो कभी जानता ही नहीं है भगवान। क्योंकि एक वैष्णव संत जिन्होंने भगवान को अपना बेटा बना रखा था, यज्ञोपवीत, शिखा सूत्र, श्वेत वस्त्र पहने यमुना के तट पर झोपड़ी थी, बड़ी सेवा करते थे भगवान की वो। एक बार उनका शरीर छूट गया तो सब गांव वालों ने देखा कि संत चले गए, सब इकट्ठे हुए संस्कार के लिए। अब भाई यज्ञोपवीत शिखा सूत्र है तो उनको अग्नि ही दी जाती है। अगर शिखा और यज्ञोपवीत नहीं तो फिर अग्नि संस्कार नहीं होता। इसलिए अब चिता तैयार की। अब सब लोग आगे पीछे हो गए। एक सोच रहा कि ये आग दे, दूसरा सोच रहा ये दे। क्यों? कि आग देना है। अगर आग देना तो सब कुछ नियम पालन करना पड़ेगा, भाई क्रियाकर्म सब करना पड़ेगा। और सोच रहे हैं कौन झंझट में पड़े। तो तैयार तो सब हो गए थे कि हाँ हाँ चलो, और आग देने के लिए एक दूसरे को देख रहे हैं। उसी समय एक छोटा सा बालक दौड़ते हुए हाँफते हुए, रुको, रुक जाओ, इनको अग्नि में दूंगा, ये मेरे पिताजी हैं, रुक जाओ, चिल्लाते हुए आया, हाँफते हुए आया। सब आश्चर्यचकित हो गए कि ये क्या कह रहा है, ये कौन है? पुराने कपड़ों में और ऐसे हाँफते हुए आए, ये मेरे पिताजी हैं, इनको मैं आग दूंगा। देखो सब लोग कतरा रहे थे कि कौन, एक सोच रहा कि ये दे, दूसरा। और भगवान भी थे वो, वही बाल मुकुंद थे जिन्होंने उनको अग्नि दिया है और पूरे संस्कार किए हैं, सब क्रियाक्रम पूरी विधि से किया है। निभा दिया ना पुत्र का अभिनय, पूरा किया ना। भगवान से यदि कोई संबंध जोड़ेंगे आप तो महाराज दुनिया वाले तो धोखा दे सकते हैं। ये दुनिया के पुत्र, ये लौकिक बेटे तो धोखा दे सकते हैं, पर वो नहीं देगा। ये भी सत्य है। समझ रहे कि नहीं? तो कोई ना कोई संबंध जोड़ लो भगवान से। तो देखिए, आइए बोले गोप्य कामात् भयात् कंसु द्वेषात् चैत्यादयो नृपाः सम्बन्धात् कृष्णया स्नेहः यूयं भक्त्यवयं विभो। गोपियों ने तो काम भाव से भगवान को भजा। वाह, उनकी भी वही गति हुई। भयात् कंसु, कंस ने भयवश भजा था। हर कोई भी काली चीज में वो कृष्ण ही देख रहा था। गति उनकी भी वही है। द्वेषात् चैत्यादयो नृपाः शिशुपाल, दंतवक्त, रावण, कुंभकर्ण, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष ने द्वेषवश भगवान को भजा है। गति वही है।
वृषणया यदुवंशियों ने अपना संबंधी माना उसको। गति वही स्नेहात यूयम। नारद जी कह रहे हैं युधिष्ठिर जी को, तुम पांडवों ने स्नेह बस बजा, भक्त्या वयम, और हमने, हम का मतलब है नारद जी अपने लिए कह रहे हैं, उद्धव आदि, और अपने लिए हम सब ने भक्ति बस। फल सबके लिए एक है, क्योंकि भगवान समदर्शी हैं, इस बात को बताने के लिए ये दृष्टांत दे रहे हैं। भगवान की दृष्टि में विषमता नहीं है। उतना भगवान के पास आई थी और भाव शुद्ध नहीं था, स्तनों में कालकूट विष लगा करके आई, ये भाव लेकर के आई कि इसको आज मार दूंगी। पीछे का चरित्र भी ठीक नहीं था, निरपराध बच्चों की हत्या करके आई है। भगवान इतने दयालु हैं, उस पूतना को मां की गति दे दी। जिस धाम में अपनी मां देवकी और यशोदा को पहुंचाया, उस धाम में पहले ही इसको पहुंचा दिया। आप बताओ, भगवान के अंदर विषमता है? बोलो, भगवान की दृष्टि में विषमता है? कहां विषमता? तो फिर ये सब क्या है? किसी को भगवान मार रहे हैं, किसी को बचा रहे हैं, ये क्या? सुन लो, भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तथैव भजाम्यहम्। जो जिस भाव से मेरी शरण में आता है, कोई मुझे शत्रु समझ के आता है तो मैं भी नाटक करता हूँ उसके साथ शत्रुता का, क्योंकि जो जिस भाव से आता है उसकी इच्छा पूर्ण करने के लिए मैं वैसे ही अभिनय करता हूँ। यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी, जाकी यही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखिए किन तैसी। जिसकी जैसी भावना है उसी भाव से भगवान उसको देखते हैं। ये अभिनय है, फल तो एक ही है सबको, फल में कोई भेद नहीं है। बोले देखो ना, हिरण्यकशिपु और प्रहलाद, पिता और पुत्र, एक को भगवान ने मारा है, एक को बचाया है, लेकिन फल दोनों को एक ही है। फल में कोई भेद नहीं है। तो तुरंत राजा परीक्षित ने कहा, नारद वो युधिष्ठिर जी ने नारद जी से कहा, प्रभु ये बताओ कि हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद से द्वेष क्यों किया? क्योंकि प्रहलाद तो परम भक्त थे अपने माता पिता के। जो भगवान का भक्त होगा वो माता पिता का भी भक्त होगा। तो ऐसे भक्त को क्यों मारा है उसने? क्यों द्वेष किया अपने पुत्र से? तो अब सुना रहे हैं, एक समय की बात है जब वराह भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया, तो उसकी मां दिति और अनुज बधूर शाभानु शोक कर रहे हैं। उनको हिरण्यकशिपु सांत्वना दे रहा, बोले मां ये संसार तो प्याऊ की भांति है। प्याऊ पर जैसे सब लोग एकत्रित हो जाते हैं, कुछ ही क्षण में फिर बिखर जाते हैं, ये संसार भी ऐसे ही है। पर चिंता मत करो, मैं अपने भाई की पद का बदला लूंगा उससे। अब विष्णु से बदला लेना है तो शक्ति अर्जित करनी पड़ेगी, इसलिए शक्ति अर्जित करने के लिए मंदराचल पर्वत पर तप करने के लिए गए और कठोर तप किया है उन्हें। सती भी मंदर